हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सिद्धांत बिलथरे एसबी चैनल में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको सीटेट 2021 की मैथ्स प्रिपरेशन करा रही हूँ, जिसके अंतर्गत हम अपना डेटा हैंडलिंग कंटिन्यू करते जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको समांतर माध्य, परिसर, माध्यिका, बहुलक, ये सब टर्म आपके कंप्लीट कर चुकी हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसके करा चुकी हूँ। आज हम आ गए हैं एक नए टॉपिक, मतलब डेटा हैंडलिंग टॉपिक वही है, चैप्टर वही है, उसके अंतर्गत एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो है पाई चार्ट। तो अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीटेट या अदर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें जो भी सीटेट या अदर टेट की तैयारी करना चाहता है। तो देख लेंगे, आज हम देखेंगे पाई चार्ट। तो पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट जो होता है वो एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि एक आलेख होता है। देखिए, डाटा हैंडलिंग के अंतर्गत कई प्रकार के आलेख होते हैं। कुछ आलेख होते हैं इस तरह से जो ऐसे बने हुए होते हैं, फिर यहाँ पे अपन लिखते हैं, कुछ डेटा लिख देते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ जैसे कि यहाँ पे लिख दिया 7, 8, 9, जैसे यहाँ पे लिख दिया 7, 8, 9, मतलब हम बोलेंगे यहाँ पे एक आलेख, हम बोलेंगे कि हमने कुछ बच्चों की आयु ली। वो किसके अंतर्गत है? 7, 8, 9 के अंतर्गत कुछ बच्चों की आयु ली। कुछ 7 साल के हैं उनमें, कुछ 8 साल के हैं, कुछ 9 साल के हैं। तो हम एक आलेख बनाते हैं कि इतने बच्चे यहाँ तक जो आ रहे हैं वो 7 साल के हैं, फिर इतने जो बच्चे हैं वो 8 साल के हैं, ठीक है, और फिर इतने जो बच्चे हैं वो 9 साल के हैं, ठीक है। हम ऐसा उसमें एक तरह से बना देते हैं, या फिर ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं कि ये यहाँ वाले बच्चे जो हैं वो 9 साल के हो जाए, मतलब यहाँ पे लिख देंगे क्लास 6, यहाँ पे लिख देंगे 7, यहाँ पे लिख देंगे 8, यहाँ पे लिख देंगे 7, 8, 9। तो मतलब 6 क्लास के जो बच्चे हैं वो 8 साल के हैं, या मतलब इस टाइप से एक जो चार्ट बनता है वो हमारा कहलाता है आलेख। ऐसे ही इसी टाइप से एक बनता है पाई चार्ट, जिसमें हम डेटा को प्रदर्शित करते हैं। कुछ भी डेटा अगर हमारे पास रहेगा तो हम उसको प्रदर्शित करेंगे। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया एक इस तरह का आलेख होता है, एक लाइन आरेख होता है, ग्राफ होता है। तो देखिए, ऐसे ही जो पाई चार्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी डाटा ले लेते हैं और उसके अंदर प्रदर्शित करते हैं, उसके माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, जिससे हमें पता लग पाए कि मतलब किस डाटा का पता लग पाए। देखिए, अगर हम आगे पढ़ेंगे ना तो फिर सब समझ में आएगा, देख लेंगे। तो देखिए, पाई चार्ट को मैंने आपको बताया कि पाई चार्ट जो जब भी हमारे सामने आता है या पाई चार्ट की बात होती है तो सबसे पहले जो एक इमेज बनती है हमारे मन में वो होती है वृत्त की। एक वृत्त की इमेज बनती है हमारे मन में। तो देखिए, पाई चार्ट, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पाई चार्ट। अब मैं यहाँ पे बोलूँ कि एक परिवार है, ठीक है, एक परिवार है, वो क्या करता है, उसका जो कह सकते हैं कि एक परिवार की जो अपन बोल सकते हैं आय, ठीक है, एक परिवार की आय आती है 1 महीने की, तो उसका जो व्यय होता है पूरा उस आय का, वो कहाँ कहाँ कैसे होता है उसको अपन एक पाई चार्ट में दिखा सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे ये बीच में पॉइंट है, सेंटर है इसका, ठीक है, यहाँ से अपन अलग अलग मद बनाएंगे। अलग अलग मद का मतलब है अलग अलग इसका क्राइटेरिया बनाएंगे। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये लाइन खींच दी, ठीक है, ये इतना जो पार्ट हो गया, मतलब ये मान लो कि ये पूरा जो वृत्त है ये एक परिवार की आय है, तो इसका जो ये इतना पार्ट है, इसका जो इतना पार्ट है वो कहाँ चला जाता है? मकान के किराए में चला जाता है। मान लीजिए ये जाता है 25%, ठीक है, 25% कहाँ जाता है? मकान का किराया लग जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम आ जाएं तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि चलिए शिक्षा में भी उसका कितना लग जाता है? शिक्षा में उसका 20% लग जाता है, ठीक है। और मान लें तो यहाँ पे और देख लें तो यात्रा में 15% लग जाता है, यात्रा में 15% लग जाता है। साथ ही में बचत करते हैं वे लोग 20%,
और फिर देख लेंगे कि जो घर का किराना होता है उसमें भी कितना लग जाता है, 20% लग जाता है। मतलब ये टोटल मिला के कितना हो गया 100% हो गया। कितना हो गया 100%। ठीक है। अब इसी टाइप से एक जो है, देखिए कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है, तो अगर ये मकान, अगर ये पूरे परिवार की आय है तो इसको अगर हम परसेंटेज में लेते हैं तो माना कि वो जो पूरी आय है वो कितनी होती है 100% है, तो उसका 25% यहाँ, 15% यहाँ, 20% यहाँ, इस टाइप से अपन ने अलग अलग किया पाई चार्ट के माध्यम से। अब एक होता है डिग्री में, यहाँ पे ये डिग्री में भी होता है। कोई भी अपन को डाटा दिया जाएगा, हम उस डेटा का क्या करेंगे, उस डेटा को हम डिग्री में रखेंगे। जैसे मैंने आपसे बोला कि एक मकान को बनाने में कुछ व्यय आ रहा है, ठीक है, एक मकान को बनाने में कुछ व्यय आ रहा है, कुछ खर्चा आ रहा है, तो उसको हम इस तरह से निकालेंगे किस चीज पर कितना खर्चा हुआ। जो हमारे पास डेटा रहेगा ना कि इतने का सीमेंट आया, सबसे ज़्यादा सीमेंट में लगा, सबसे कम लगा लकड़ी में, मजदूरी में, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे कि इसको पाई चार्ट के माध्यम से दिखाएंगे। तो देखिए क्या है कि जैसे हमने बोला कि एक मकान बना, तो मकान में क्या हुआ कि 72 डिग्री क्या हो गई, मजदूरी हो गई। ठीक है, 72 डिग्री मजदूरी हो गई। 90 डिग्री क्या हो गया, 90 डिग्री सीमेंट में गया। ठीक है, देखिए अगर डिग्री समझ में ना आए तो मैं आपको बता दूं कि जब जो ये पूरा सर्किल होता है, ये सर्किल पूरा, इसका जो मान होता है वो, इसका जब हम मान लेते हैं पूरे सर्किल का या कोण लेते हैं तो वो होता है 360 डिग्री। देखिए मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे हम लोग ने एक लाइन खींच ली, ठीक है, हम लोग ने जब एक लाइन खींची तो हम जो ये वाला जो कोण होता है ये कहलाता है रैखिक कोण। रेखा वाला कोण, रैखिक कोण, ये होता है 180 डिग्री का। कितने का होता है, 180 डिग्री का। ऐसे ही नीचे वाला लेंगे तो नीचे वाला भी कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री का। और जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितने का हो जाएगा, 360 डिग्री का। तो हमें क्या करना है, इस डिग्री को लेके ये टोटल कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। तो देखिए हमने देखा कि निरीक्षण में लग गया कितना, निरीक्षण यानी कि देख रेख के लिए 54 डिग्री। फिर इस्पात या स्टील के लिए कितना लग गया, 54 डिग्री। ठीक है, और ईंट के लिए लग गया 54 डिग्री। साथ ही में लकड़ी के लिए हमने लगा लिया, यहाँ पे लकड़ी वाला भी देना पड़ेगा, लकड़ी के लिए हमने लगा लिया 30 डिग्री। तो देखिए अगर हम डिग्री में लेते हैं तो क्या हो जाता है, अगर हम डिग्री में लें तो ये पूरा जो इन डिग्रियों का 77 डिग्री, 54 डिग्री, ये पूरा जो टोटल है वो 360 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। और अगर हम परसेंटेज में लें तो परसेंटेज कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। ठीक है, तो जो पाई चार्ट है वो दो प्रकार के बनते हैं। एक तो बनता है एंगल बेस्ड, ठीक है, एक बनता है एंगल बेस्ड। जैसे कि मैंने ये बताया 54 डिग्री, वैसे मुझे ये वाला यहाँ बनाना चाहिए था क्योंकि मैंने 360 डिग्री को यहाँ लगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसमें नहीं कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको ये बस बता देती हूँ कि जैसे हमने ये वाला लिया तो ये वाला आ गया 54 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 72 डिग्री, 54 डिग्री, ये जो पूरा योग है ये 360 डिग्री होना चाहिए। क्यों, क्योंकि डिग्री के लिए जब हम लेंगे तो इस पूरे सर्किल के जो कोण का मान होता है वो 360 डिग्री होता है। और साथ ही में ये परसेंटेज वाला जो होना चाहिए, इन सभी का योग 100% होना चाहिए। 100% इसलिए क्योंकि कोई भी चीज़ जब पूरी होती है अपने आप में तो वो 100% होती है। और ध्यान रहे कि ये 360 डिग्री ये 100% के बराबर होता है। अगर हम पाई चार्ट का लें तो देखो 360 डिग्री का मतलब भी है कि पूरा, 360 डिग्री का मतलब भी पूरा है, और 100% भी अपने आप में पूरा होता। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती, 100% होती। बोलते ना कि मैं तो अपना पढ़ाई में 100% दे रहा हूँ, मतलब पूरा दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके देखेंगे कि क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं जिन्हें हमें समझना है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए हम देख लेंगे क्वेश्चंस कि पाई चार्ट से जो है क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। तो देखिए एक बात तो आपने समझ ली कि पाई चार्ट जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं, एक होते हैं डिग्री वाले
और एक होते हैं परसेंटेज वाले। जो डिग्री होता है उन सभी इन पूरे का मान कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ये सर्किल के पूरे का मान होता है वो 360 डिग्री होता है। और अगर परसेंटेज में आता है तो वो कितना होना चाहिए, टोटल 100% होता है या 100% होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दो तरह से होते हैं, एक डिग्री वाला एक परसेंटेज वाला। आपको डिग्री में भी आता है, परसेंटेज में भी आ सकता है। दोनों में आपको सेम ही करना है। बस आपको अगर डिग्री वाला हो तो वहाँ पे आपको 360 लेना है, और जब परसेंटेज वाला हो तो वहाँ पे आपको 100% लेना है। तो मैं जब क्वेश्चन करके बता रही हूँ उसके माध्यम से आपको और समझ में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ लेंगे। दिए गए पाई चार्ट में एक मकान को बनाने में किए गए व्यय को दर्शाया गया है। इस निर्माण में कुल 6 लाख रुपए व्यय हुए हैं। ठीक है, मतलब ये जो पाई चार्ट है इसमें बताया है कि मकान बनाने में कुछ खर्च हुआ है। जितना भी खर्च हुआ है वो अलग अलग मद में बताया गया है कि सीमेंट में 90%, मजदूरी में 72 डिग्री लिखा है, ये डिग्री में कि मतलब इतना जो है 90 डिग्री ये गया है अपना सीमेंट में, 72 डिग्री मजदूरी में, ये इतना निरीक्षण में, इतना इस्पात में, ये यहाँ पे बताया गया है। तो हमें क्या निकालना है, सीमेंट के मद पर कितना व्यय हुआ। ठीक है, मतलब सीमेंट के मद पर, मद यानी कि जितना क्राइटेरिया अपन बोल सकते हैं इतना। ठीक है, तो सीमेंट पर कितना व्यय हुआ। तो देखिए डिग्री में अगर देखें तो डिग्री में कितना, 90 डिग्री। सीमेंट पर कितना व्यय हुआ, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री किस में से, इस पूरे 360 में से 90 डिग्री हुआ। ठीक है, हमें क्या देखा हमने कि 90 डिग्री किस में से, 360 डिग्री में से इसमें हुआ 90 डिग्री। और तो इसमें कितने पैसे लगेंगे, अपन इसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री हुआ सीमेंट का तो हम इसका तो गुणा करेंगे ही, लेकिन 90 डिग्री किस में से, 360 में से, तो अपन क्या कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे। हमें क्या करना है कि जो टोटल रहेगा वो नीचे रख देना है। अगर परसेंटेज में होगा तो परसेंटेज, और डिग्री में है तो डिग्री। हमने क्या किया कि जो ये देखा कि सीमेंट कितना है, 90 डिग्री। अगर हम समझे अगर अच्छे से तो देखिए मैं आपको हर बार एक नियम बताती हूँ, एक नियम। जैसे मैंने बोला कि पूरे मकान में जो व्यय आया वो इतना हुआ 6 लाख, तो अगर हमें एक का निकालना है तो हम 360 का इसमें भाग देंगे। ठीक है, और फिर हमें 90 का निकालना है तो हम इसका इसमें गुणा करेंगे। वही यहाँ पे हुआ है कि देखिए 90 डिग्री किस में से, 360 में से, 360 में से 90 डिग्री सीमेंट पर व्यय हुआ, और पैसे कितने, तो इसका अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा अपना, फिर अपन क्या करेंगे, 6 से काटेंगे तो देखिए 6 6 36 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 6 एकम 6, 1 0 2 0 3 0 4 0, फिर 6 से इसको काट देंगे तो 6 एकम 6, और यहाँ पे बचेगा 3, तो 6 पंचे 30, और 15 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ गया हमारा, 1,50,000 रुपये सीमेंट में खर्च हुआ। कितना हुआ, 1,50,000। ठीक है ना, तो मतलब हमें कैसे निकालना है कि जिस चीज का निकालना है वो हमें ऊपर रखना है, फिर अगर डिग्री में है तो हम 360 नीचे रखेंगे, और टोटल का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इस टाइप से हमें ये क्वेश्चन करने हैं। आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, आप 1-2 बार वीडियो देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। आप दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे कि मजदूरी के मद पर जो व्यय हुआ है, यानी कि मजदूरी के मद पर व्यय की गई धनराशि पर जो व्यय है वो इस्पात पर आए व्यय की राशि से कितना अधिक है। मतलब जो मजदूरी पे व्यय हुआ है, जो मजदूरी पे व्यय हुआ वो इस्पात से कितना अधिक है, ये पूछा गया है। तो देखिए हम क्या करेंगे, या तो हम इस्पात का निकाल लें। ठीक है, 54 डिग्री बटे में 360 रख के इसका गुणा करके जैसे ये निकाला, फिर इसका निकाल लें, फिर उसका अपन माइनस कर दें। ये तरीका बनता है। एक तरीका ये बनता है अपन यहीं पे माइनस कर दो, यही मजदूरी के मद में से इस्पात के मद को माइनस कर दो, फिर जितना भी बचेगा उसको सॉल्व कर लो। देखिए क्या बोला है कि जो इस्पात पर जो व्यय की गई धनराशि है वो मजदूरी से कितनी कम है, ऐसे भी बोल सकते हैं, मजदूरी पर जो पैसे व्यय किए गए हैं वो इस्पात से कितने अधिक है। तो हम क्या करेंगे,
72 डिग्री में से 54 डिग्री को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 18 डिग्री। कितना हुआ, 18 डिग्री। अब हम 18 डिग्री का कैसे निकालते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि पूरे का 18 डिग्री मतलब 18 डिग्री कितना खर्च है, तो ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, 18 डिग्री को ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे 360 डिग्री, क्योंकि इस पूरे में से 18 डिग्री, और गुणा करेंगे हम पैसों का। ठीक है, अब 18 से काट देंगे, 18 दूनी 36, 0, फिर ये 1 0 से 1 0 जाएगा, फिर ये 2 से काट देंगे तो 3, 1 2 3 4। कह सकते हैं कि 30,000 अधिक है। कितना है, 30,000 अधिक है। ठीक है, तो हमें कैसे निकालना है ये पता चल गया कि जो रहेगा वो हमें ऊपर लेना है, जिसका निकालना है उसको ऊपर लेना है, 360 नीचे रखना है और टोटल का गुणा करना है। अब हम देख लेंगे एक और क्वेश्चन जो कि परसेंटेज वाला रहेगा। तो देखिए, एक क्वेश्चन ये है कि 500 लोगों से उनके पसंदीदा फल के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। ठीक है, मतलब 500 लोगों से डेटा लिया गया कि किसको कौन सा फल पसंद है। ठीक है, उस जानकारी के आधार पर हमने उसको पाई चार्ट में दर्शाया कि जो 30% लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, सेब फल पसंद कर रहे हैं, 10% लोग तरबूज पसंद कर रहे हैं, 40% लोग संतरा पसंद कर रहे हैं और 20% लोग आम पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे सामने एक क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि ये तो हमने डेटा लिख दिया कि किसको कौन सा फल पसंद है। तो अब यहाँ पे देख लेंगे, पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि आम पसंद करने वालों की संख्या क्या है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आम पसंद करने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या 20 है। ठीक है, तो हम इसको देखिए, अपन बोल किसी भी टाइप से रह सकते हैं और निकाल भी किसी टाइप सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि आप ऐसा मान लीजिए कि ये 20% है और टोटल होता है हमारा 100%, और जो यहाँ पे जितनी भी टोटल है उसका हमें गुणा करना है, यानी कि 500 का गुणा करना। या फिर हम इसी को बोल सकते हैं कि 500 का 20% निकाल दो। 500 का 20% निकालने के लिए क्या करते हैं, 500 का 20% यानी कि 500 गुणा 20/100। ठीक है, जब भी किसी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं तो 100 का भाग देते हैं। तो 500 का 20% यानी 500 गुणा 20/100। या फिर आप इतना ध्यान रखिए कि जिसका निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, 100% को, ये जो अगर 100% है या 360 डिग्री है तो उसको नीचे रखेंगे और टोटल का गुणा कर देंगे। सिंपल सॉल्व कर देंगे, 100 से ये 5 बार कट जाएगा और 5 दूनी 10 और 100, यानी 100 लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, आम पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, कितने व्यक्ति संतरा पसंद कर रहे हैं। तो हम देख लेंगे कि 40% जो व्यक्ति हैं वो संतरा पसंद कर रहे हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 500 का 40% निकाल देंगे। ठीक है, अगर कैसे निकालेंगे कि जो 40% है उसको ऊपर रखेंगे, जो पूरा है, पूरा कितने में से, 100 में से 40% है इसलिए 40/100 रखा, और फिर टोटल कितना है 500, तो उसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसको इससे काट देंगे 5 बार और 4 पंचे 20 यानी कि 200। 40% लोग, 200 लोग क्या कर रहे हैं, संतरा पसंद कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अब हम वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। आगे हम पाई चार्ट से संबंधित कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें। साथ ही में आप अगर कोई डाउट होता है, कोई समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि पाई चार्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 1-2 बार वीडियो देखें, बहुत आराम से देखें तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।